हिंदी में बोलना इंग्लिश में? इंग्लिश। हेलो भाइयों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मैं बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग डाल रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने हो चुके होंगे क्योंकि एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया है, इस वीडियो में मैं ट्रेन करने वाला हूँ मिस्टर अभिषेक दास के साथ। ये एक रिनाउंड मेंस फिजिक चैंपियन है इंडिया में। और भाई मैं बाकी कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, ये खुद अपना इंटरव्यू खुद दे देंगे तुम्हें। बताओ भैया। हाय, मेरा नाम अभिषेक दास है। आई एम अ फिजिक कंपेटिटर, स्पेशली मेंस फिजिक, and I've been competing for a long time now, more than a decade I will say, and I'm training as same more than a decade I think. This guy has potential. I've seen potential in him. तो आज इस वीडियो के थ्रू I would like to take you and him through a pattern of mine कि how we train for hypertrophy and how to specifically train your lagging parts. So आज हम lagging parts के थ्रू जाएंगे, बाकी वीडियो में देखते हैं क्या होता है और किस तरह वर्कआउट रहता है। लेट्स गो। तो नटशल ये है बेसिकली, तुम सबको मेरी स्प्लिट पता है, मैंने चैनल पे बहुत बार डाल रखी है। तो मैंने इनसे डिस्कस किया था कि कैसे ट्रेन करना है आज। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे लैगिंग बॉडी पार्ट्स होंगे आज हम उनको ट्रेन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली चेस्ट करेंगे, बैक करेंगे, काइंड ऑफ फुल बॉडी मान सकते हो तुम, क्योंकि हम डिफरेंट मसल ग्रुप टारगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे। क्या बोलना चाहूँगा, वीडियो में आप ध्यान से देखना कि बिल्डअप सेट्स अलग होते हैं और मेन वर्किंग सेट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो उनमें डिफरेंस कैसे करना है वो देखते हैं आगे। लेट्स गो। चले बिल्कुल। फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉज बेंच प्रेस इंक्लाइन एंगल। एंगल कितना है? 45 डिग्री। रॉड ये भारी वाली है, पता नहीं क्यों। और ये टोटल वेट है अभी 90। पॉज 90 कीजिए और 5x5 करना है। देखते हैं निकलता है नहीं निकलता, देखते हैं 5 रैप निकलते हैं नहीं निकलते हैं। ओके, रेडी? अब चल, लेट्स गो। मसली सपोर्ट इट, गो, पुश, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, पुश, पुश बैक, गुड, इंक्लूड योर हिप्स, पुश, पुश, contract it, give me two more, चल 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 चल, pause, now push, last one, don't control it that much, push, 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 that's it, good one। ज़्यादा दौड़ने में जान है भाई। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हार्ड था इनका सेट। बहुत नीचे रख दिया। ऊपर रखूँ पहले? कोई नहीं, यहीं से उठवा दे। 3 2 1, ठीक है। 3 2 1 अप। चलो अप, इजी, यस, चलो पॉज, अप, सेल्फ है 2 और, चलो, यस, चलो पुश, एक और, यस, चलो सेल्फ है, चलो पुश। हार्ड था, लास्ट वाला हार्ड था बहुत। सेट नंबर 2, पहले सेट 90 से था, अब 80 पे हमने बैक ऑफ कर लिया बिकॉज हम सेम वेट पे 5 नहीं निकाल पाते विदाउट सपोर्ट। तो ये 80 kg है, शायद भैया भी 80 करेंगे। इसके 5 रैप निकालने हैं, पर टारगेट रहेगा बिना सपोर्ट के करे 5 के 5 रैप। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। अगर ये भी निकला ना मुझसे बिना सपोर्ट के, चलाना था, मैं घर चला जाऊँगा। गो, चल ओके, ऑल यू, पुश 1, grip it more hard, push, push, इस वाले हाथ से, come on, push, last one, now push, 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 that's it। ये सही था, ये बहुत बढ़िया था। ये सेट अच्छा था, स्मूथ थे, कंट्रोल था और सपोर्ट नहीं मिला। अब देखते हैं भैया का कैसा आता है, ज़्यादा या कम। 3 2 1 and up, let me control it। चलो एक सपोर्ट नहीं दूंगा तो इजी है भैया।
2, तो गिर गए तो गिर गए। चलो 3, 2 मोर, अप 4, एक लास्ट, सपोर्ट नहीं दूंगा, पहले कह रहा हूँ मैं। पुश, नहीं चलो थोड़ा सा थैंक यू। मतलब मैं भैया से एक रैप स्ट्रॉन्ग। और मैं अपने कंपटीशन के बाद दिस इज द फर्स्ट डे आई एम ट्रेनिंग दिस, मतलब दिस हैवी। तो आप क्या करोगे अभी, ड्रॉप करो फिर 80, 75 करोगे? 80 करूंगा। 80। सेट नंबर 3, सेम वेट। मुझे आ रही है गट फीलिंग। एंड एक चीज़ ज़रूरी नहीं है फॉर द ऑडियंस, हाँ, वी टारगेट फॉर रेप 5 reps, बट इफ वी फेल दैट डजेंट मैटर, वी हैव टू कीप अप द इंटेंसिटी। हमारा टारगेट होना चाहिए, मे बी द टारगेट विल फेल, दैट्स हाउ यू विल प्रोग्रेस नेक्स्ट टाइम on that same pattern for the same amount of reps. So failing is not bad when you want to achieve something. Go. Okay, control it, boy. Push. तो बहुत इजी लग रहा है भैया। Pause एक second. Push. अब नहीं लग रहा। ये बोल रहा हूँ मैं। Push. 3 Like this. I will count 1. 1. Push. लास्ट। Last one. He's strong. Come on. I have to pause. Now push. Easy boy. Good. Let's see. आप कैसे जाता? थ्री, 2, 1। ओके चलो पॉज, बहुत बढ़िया। 2, कंट्रोल, पॉज, बहुत बढ़िया। 3, चलो निकलेगा अभी। 2 मोर, पुश, चलो लास्ट आउट दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल, पुश, चलो चलो, सही था। हाँ, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम से थोड़ा बेटर अच्छा किया। सेट था। लास्ट टाइम last से से better है थोड़ा। अबाउट एक्टिवेशन, हो सकता है कि लास्ट टाइम पे मैं अपने आप को इतना एक्टिवेट नहीं कर पाया, तो दिस सेट आई ट्राई टू जूस इट आउट। हो गया। सेट 4 है ना? सेट 4, सेम वेट, जान इससे अप, 1 अप, 2 पॉज, अप, 3, बहुत ही बढ़िया, पॉज, पुश, बहुत अच्छे, इजी आएगा, पुश, अरे वाह, ये वाला मुझे इजी क्यों लगा थोड़ा? फास्ट था नहीं वाला? फास्ट नहीं था ये, अब तक का सबसे बेटर सेट था तेरा ये। यस, भैया की रिदम देखते हो कैसे बैठ रही है। मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहेगा बिकॉज आई एम ट्रेनिंग झूठ बोल वेरी हार्ड आफ्टर सो लॉन्ग। बोल रहे हैं, झूठ। 1 मिनट रुक जा यार, अरे अभी यहाँ से हट जा, क्या कर रहा है तू, सारी चौपट कर देगा। ये एटलीस्ट 4 सॉलिड निकले, दैट्स द गोल फॉर मी राइट नाउ। 2, 1, छोड़ दे। इजी, पॉज, बहुत बढ़िया। 2, 3, सही है, निकलेगा सेल्फ। 4, पुश, पुश, सेल्फ है। मुझे लगा ये भी मेरा सबसे बढ़िया सेट था। हाँ, चलो लेट्स गो। आखिरी सेट है 70 kg। हमें पॉज बढ़ाना है, थोड़ा सा जतिन तेज भाग रहा है, उसको थोड़ा सा धीरे करना है। लेट्स गो, एकदम प्लांटेड टाइट, पुश, स्लो, काउंट 2, 1 2 पुश, 1 2 push, we'll do 3 seconds, 3 2 1 push now. This is
व्हाट इज गेटिंग आउट ऑफ इट इतने टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद? Carry over अच्छा आई है। स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर हाइपोट्रोफी, मोर आइसोलेशन, सो यू कैन सी द डिफरेंस कि क्या होता है. कैरी ओवर बहुत योर अच्छा है। हाँ, कैरी ओवर अच्छा आ रहा है, और द ट्रेनिंग पैटर्न यू डिसाइड ना, दैट व्हाट मैटर्स. सही बात है। मैं एक अलग रेजिम में ट्रेन करता हूँ. ही ट्रेन फॉर मोर स्ट्रेंथ, आई ट्रेन फॉर मोर मसल, देखो मोर ना। हाइपोट्रोफी. मसल मैच्योरिटी देखो ना। ओके, लेट्स गो. चलो भैया सत्तू पावर। सत्तू इनकम्प्लीट टूरिंग दौड़ रहे भाई. चल गो. अप, लंबा पॉज, लंबा, बहुत बढ़िया, इजी पॉज, बहुत बढ़िया. 2 हो गए. स्लो, कंट्रोल, 3 इजी निकलेंगे भैया. चलो 4, लास्ट, आराम से अप, पुश पुश. पहले डन है ना, 5x5 डन. 5 सो भाई अपर चेस्ट हमारी हो गई है जैसे हमने दिखाया. अगली कौन सी है हमारी अब? वन आर्म केबल रोज. वन आर्म केबल रो, स्पेसिफिकली हमारे लोअर लैट्स के लिए है. तो जैसा भी भैया ने बताया, इसमें स्ट्रेच पूरा रहेगा, शोल्डर हल्का सा डिप्रेस और एकदम ऐसे रहना है. टॉर्क रोटेशन थोड़ी कम रहेगी इसके अंदर. तो ये ऐसे मुझे अभी एक feel हो रहा है. 90 डिग्री इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है. और सारा लेवरेज जो है वो एल्बो लेके जाएगा, जो अपने फिंगर टिप्स से हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे ग्रिप को, जिससे कि फोर आर्म इन्वॉल्वमेंट कम से कम रहे. भाई मुझे बिना वेट के ना कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है सही में. और जब भी सिमेट्री के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आई लाइक टू डू थिंग्स यूनिलेटरली, तो हम वही कर रहे हैं अभी. यूनिलेटरल मूवमेंट है. और हल्का पकड़. यस. क्यू, जो क्यू है वो एल्बो कर रहा है. यहाँ पे रोकना जरा. यस. एक इमेजिनरी 90 डिग्री लाइन पे प्लेन पे रहना है, नीचे की तरफ से जाएगा. शोल्डर पर्टिकुलरली डिप्रेस रहेंगे. यस. और ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से. वेट तो यही हाँ मेरे ठीक हिसाब से. है. टू द मेन सेट, मेन वर्किंग सेट है ये. और हम सबसे पहले वर्किंग सेट में ही अपना फेलियर रीच करने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम माइक्रो ट्रॉमा टू द मसल, दैट इज द गोल, एंड द एग्जीक्यूशन शुड बी परफेक्ट. चल भाई, फर्स्ट एंड द लास्ट सेट. फर्स्ट एंड लास्ट, वन सेट मेंटालिटी. गो. रिट्रैक्ट. गुड. 1. डू नॉट ट्विस्ट इट, कीप इट स्ट्रेट. पुल. जितना पीछे तक पुल कर सकता है उतना पुल कर. एल्बो को पूरा इंसर्ट पॉकेट तक. पुल अगेन. ग्रिप लाइट. पुल जस्ट विद योर एल्बो. यस. ये थंब हटा के रखो. पुल अगेन. पुल. गुड. गो 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 गो. ना पुल बैक. पुल बैक. इंसर्ट इट. यस. थिक करना है हमें ये. गो. पुल अंदर तक. यस. सो ये फर्स्ट ग्राइंड रैप है. अभी और चाहिए मुझे 3-4. यस. 2 और. अभी भी 2 और. 12 करेंगे टोटल. पुल बैक. इसेंट्रिक कंट्रोल. गो 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 गो. पुल हार्डर एंड अंदर तक, अंदर तक, अंदर तक. एक लास्ट. पुल बैक. पुल बैक. ओके. तो कहीं ना कहीं लास्ट में बाइसेप इन्वॉल्व होने लग रहा था, बट उसी को हटाना है. अगर कोई खड़ा है मॉनिटर कर रहा है तो उसको यही मॉनिटर करना है. हाउ वाज इट? भैया के सेट भी देख लो भाई. 30 kg लगा रखा है मैंने. 15-20 पे मारा था. चलो चलो भैया. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 और. 3, 2. कंट्रोल पूरा. बहुत बढ़िया. लास्ट. चलो. बहुत बढ़िया. ये पर तो बहुत निकल गए. बढ़ा के मारा है.
अगेन इधर तो आओ पहले। थर्ड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं लैगिंग पार्ट्स की सीरीज़ में। तो लेटरल हम हिट करने वाले हैं, सपोर्टेड, बैक सपोर्टेड, जिसमें मेन फंडा ये है कि हमें अपनी स्पाइन थोरेसिक को एकदम टाइट रखना है, डेल्ट को एंगेज करना है, वो भी सिर्फ लेटरल पार्ट ऑफ डेल्ट। 3 पार्ट होते हैं, ये वाला हेड करना है। तो हमें इसको पहले स्केपुलर प्लेन के अंदर लाना ज़रूरी है बाय रिट्रैक्शन, और ये रिट्रैक्शन छोड़नी नहीं है। यू कैन होल्ड योर शोल्डर वाया योर लैट्स, पॉप अप रखो इसको, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। एंड 45 डिग्री लिफ्ट इट as high as you can, slow it down, don't have to touch, go back as wide as you can, 12 हो गए, keep going, burn it out, 13, burn it out। हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने का रेप रेंज एक अलग है, you need to understand that। go on, push। सही एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी, बट कीप डूइंग अंटिल इट रिमेन स्टिल हियर, यहां तक जब तक ना रुक जाए। कीप गोइंग, पुश बैक, वो हाथ सही करो, राइट, टू मोर, लास्ट 2, 1 मोर, गुड जॉब। 8 बताओ, बर्न अच्छा था। एग्जीक्यूशन सीख सकते हो। रिट्रैक्शन स्केपुलर प्लेन मैच कर लिया है 45 डिग्री। इसका थोड़ा आगे जा रहा था मैं, और आपको बेटर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 4 नोटिस की मेरा मोमेंटम कितना कम है। 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10 11 12, चलो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 रेप्स। इसके भाई वैसे 3 वर्किंग सेट हैं, बट अब हम हर एक्सरसाइज का ना बस एक सेट दिखा रहे हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अगर सारे दिखाएंगे सेट्स तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम स्किप कर दोगे तो फ़ायदा नहीं है उसका। इसका एक सेट दिखा दिया, अब तुम सीधा अगली दिखाएंगे हम जो भी होगी। फोर्थ एक्सरसाइज गाइस हम करने वाले हैं बारबेल श्रग्स। So the first thing is take the load out, step back, okay, now slightly bend forward। इससे क्या होगा, डिटैच हो जाएगा आपका रॉड आपकी बॉडी से। Now all the leverage is on your traps, so now you will cue the weight via your traps, not with your elbows। elbows का flexion बिल्कुल नहीं रहेगा, so just watch carefully। to the top, drop, to the top, then drop slowly, pull up again, drop slowly, कानों तक लेके आना है। The range should be maximum as possible। This is good, but this is better, so do it better। लोड को इंक्रीज करूंगा मैं नेक्स्ट सेट में। भैया ने सारा ज्ञान दे दिया, मैं ज्ञान नहीं दूंगा एक्स्ट्रा, सीधा सेट देखना, ठीक है। So let's go boy, one muscle at a time। as high as possible, yes, body से अलग weight को as high as possible, good, keep going, yes, this is better। कॉमन एक्सरसाइज है, सिर्फ एग्जीक्यूशन मेन है। हम बहुत मोमेंटम यूज़ करते हैं, बहुत हैवी वेट्स यूज़ करते हैं। इतना सा पार्ट है ब्रेकियालिस, सिर्फ इसको ट्रेन करना है, ये पॉप करेगा आपका पीक, इसको कहते हैं ना पीक। सो हाउ टू डू इट, पहले एंगेज करो अपने आप को एंड सारा लेवरेज डाल दो, मोमेंटम कट,
शोल्डर पर्टिकुलरली डिप्रेस्ड. अब जरा लेवरेज ले, एल्बो को थोड़ा आगे करो, अब मारो. डिसएंगेज करना बहुत ज़रूरी है शोल्डर को. सारी टेंशन सिर्फ ब्रेकियालिस पे रहनी चाहिए. गो, रोकना ज़रूरी है. पुश लाइक दिस, पुश. वैसे कर पुल रहा है, मुझे पुश बोलने की आदत है, मतलब पुश योरसेल्फ. यस. तो क्या है, लाइट वेट को भी ना आप लोग हैवी बना सकते हो जस्ट थ्रू एग्जीक्यूशन. कम ऑन. जस्ट 12.5 किलो है ये. पावर लिफ्टर है, पता नहीं कितने कितने वेट से करता है, मैंने उसको करते हुए देखा है. बट अभी जान इसलिए निकल रही है बिकॉज वी आर एंगेजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मसल, ओनली दिस वन. ओके, दिस विल गिव यू ग्रोथ. मत करना. शाबाश. Like this. सो भाई डन फॉर द डे. स्टार्ट करा था हमने इंक्लाइन बेंच से, उसके बाद रोइंग करी इंक्लाइन थी. बेंच के बाद हमने रोइंग करी. रोइंग करने के बाद हमने ट्रैप्स करे. नहीं, ट्रैप से पहले हमने साइड डेल्ट करे, उसके बाद ट्रैप्स करे और लास्ट में हमने ख़त्म किया हैमर से ब्रेकियालिस के लिए. तो ये वर्कआउट मेरे बॉडी पार्ट्स के साथ होता है. लेगिंग आपके लेग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अपनी बॉडी को एनालाइज करो, देखो क्या वीक है, क्या मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ है. जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसमें वॉल्यूम हल्की सी कम करके अगर तुम सेम एनर्जी किसी वीक पार्ट में डालोगे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट मेंटेन भी रहेगा और तुम्हारे साथ साथ साइमल्टेनियसली वीक पार्ट ग्रो भी होगा. तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम बिगनर स्टेज से बाहर आ जाते हो तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ. लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा ये. तो जैसे भैया ने मुझे बताया आज कि मेरा क्या क्या वीक है, ऑल तो मैं थोड़ा अवेयर था बट मुझे एग्जीक्यूशन सीखने को मिली आज, तो मैं इस अपने रूटीन में वापस इंक्लूड करूँगा. तो भाई इतना ही था. बाकी आप कुछ ऐड करना चाहो तो बताओ भैया. नहीं, जितना मुझे बताना था मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं थॉरोली एक्सप्लेन कर सकूं. ऐसे एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन में बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं आगे डिस्कस, आगे इन्वॉल्व. बट अभी के लिए लैगिंग पार्ट्स में इतना ही था. और लैगिंग पार्ट्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए बिकॉज वही हमारी सिमेट्री और बैलेंस को मेंटेन और इंटैक्ट रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और वीक होता जाएगा. सो दोनों को मैच करना इज़ इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. लिसन टू द मैन. मेंस फिजिक है भाई, तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे. तो भाई थैंक यू. अगली वीडियो में मिलते हैं, पता नहीं कब पर ज़रूर मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस.